जैसा कि रावण का अर्थ ही होता है जो दूसरों को रुलाए। तो कई बातें होती हैं कि अपने अंदर के रावण को मारिए, अपने अंदर की वासनाओं को, विकारों को मारिए। तो अगर कुछ ख़त्म करना है तो केवल इतना ख़त्म करिए कि आपके द्वारा दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, पूरे 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी ने सार की केवल 2 बातें ही कही हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। माने कि सबसे बड़ा पुण्य है इस संसार में दूसरों की मदद करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को कष्ट देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ना परोपकार से बड़ा कोई धर्म है और ना किसी को कष्ट देने से, पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म है। और सदैव याद रखिएगा कि जो दूसरों को कष्ट देता है ना, वो अधर्म का साथ देता है, वही रावण होता है। और भगवान उसके विमुख हो जाते हैं। तो जब भगवान विमुख हो जाते हैं तो क्या होता है? वही जो रावण के साथ हुआ। अच्छा, दूसरों को व्यक्ति कष्ट इसलिए देता है क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता कि कभी उसके ऊपर भी कष्ट आ सकता है। दूसरों को वही रुलाता है जो इस बात को समझता है कि मैं कभी नहीं रोऊंगा, मेरा कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। किंतु सदैव याद रखिएगा, परमात्मा जिसके विमुख हो जाए ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बलवान हो, कितना ही धनवान हो, किंतु जब उसका बुरा वक्त हो जाता है ना, तो अच्छी चीज़ें भी बुरी होने लगती हैं, जैसे रावण के साथ हो गई। और अंत तो गत्वा उसका क्या होता है? अंत तो गत्वा वही होता है जो मंदोदरी बोल रही है रावण के मृतक शरीर को देखकर कि तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। आपके बल से तो पृथ्वी डोलती थी और सूर्य और चंद्र तेजहीन हो जाते थे आपके तेज के सामने। शेष कमठ सही सकहीं न भारा, सो तनु भूमि परे उभरी छारा। शेषनाग और कश्यप भगवान भी जिस शरीर के भार को नहीं सह सकते थे, देखो तो आज कैसे पड़ा हुआ है वो शरीर, पृथ्वी पर धूल में मिला हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जीते हो काल जम साई। और अपने भुजबल से आपने काल को भी जीत लिया था। भुज बल जीते हो काल जम साई, आज परे अनाथ की नाई। लेकिन आज देखो क्या दुर्दशा हो गई आपकी, अनाथ के जैसे पड़े हैं। कोई पानी देने वाला भी नहीं है, कोई आपका संस्कार करने वाला भी नहीं है, अंतिम संस्कार, क्योंकि सारे बच्चे तो मर गए। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, कि रहा न को कुल रो निहारा। भगवान के विमुख हो गए तो आज देखो, जो अपने परिजनों के पुत्रों की बड़ाई करता था, बल्कि आज कोई साथ में रोने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीवन भर दूसरों को रुलाता है ना, जब उसके ऊपर दुख आता है तो कोई रोने वाला थोड़ी मिलता है उसे। इसलिए सदैव याद रखिएगा, कभी किसी को दुख मत दीजिएगा। यही कह रही है मंदोदरी कि तव बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिसिप नित ना वही माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, और राम विमुख यह अनुचित नाही। आज आपके सिर को गीदड़ खा रहे हैं जो भाग जाते थे। गीदड़ सबसे डरपोक जानवर होता है, लेकिन आज आप वो भी सामने खा रहा है। तो काल विबस्पति कहा न माना,
अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। यह था रावण का अभिमान कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए वो दूसरों के साथ बुरा करता रहा, दूसरों को रुलाता रहा। आज उसके लिए कोई रोने वाला नहीं खड़ा था। सदैव याद रखिएगा, जितना हो सके किसी को कष्ट मत दीजिएगा, किसी को दुखी मत करिएगा, और अपने भरसक प्रयास से दूसरों की मदद करने का प्रयास करिएगा। विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सब लोग बहुत स्वस्थ रहें,